माँ का दूध सिर्फ दूध नहीं, ये बच्चे की पहली वैक्सीन होती है। वैक्सीन क्या होती है ये हम इस वीडियो में चलकर देखेंगे। जब बच्चा पैदा होता है तो लोग कहते हैं इसको फलाना दूध दे दो, इसको फलाना दूध दे दो, ये चीज़ दे दो, ये वाला दूध दे दो। लेकिन सबसे बड़ी गलती आप करते हैं ऐसे लोगों की बात सुनकर। बच्चे के लिए सबसे पहला और सबसे महफूज और सबसे ताकतवर ग़िज़ा जो होती है वो माँ का दूध होता है। कहा जाता है कि माँ का दूध पूरा नहीं है, इससे बच्चे की भूख नहीं कम होती। बच्चे की भूख तो पूरी होती है, लेकिन आपके जहन में इल्म की कमी होती है। लोग समझते हैं दूध सिर्फ एक ग़िज़ा है, लेकिन माँ का दूध बच्चे के लिए इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वैक्सीन, ताकत, नरिशमेंट, पट्ठों के लिए, हड्डियों के लिए, जिगर के लिए, गुर्दे के लिए, फेफड़ों के लिए, इनफैक्ट बच्चे की आंतों के लिए इतना मुफीद है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। और अगर आप इस बात को लाइटली लेते हैं तो आप अपने बच्चे के साथ आने वाले 5 सालों में पेश आने वाली जो भी बीमारियां हैं उसके ज़िम्मेदार आप हैं। चाहे आप लड़की की माँ हैं, चाहे आप लड़की के बाप हैं, भाई हैं, ससुर हैं, सास हैं या फिर लड़की की नंद हैं, उस बच्चे पर 5 साल आने वाली बीमारियों के दुश्मन आप हैं। वो जरासीम ने नहीं, वो आपने पैदा की हैं अगर आप माँ को बच्चे का दूध पिलाने नहीं देते हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माँ के दूध के ऊपर, मदर ब्रेस्ट फीडिंग। अब मदर का जो दूध है, माँ का जो दूध है, वो बच्चे के लिए सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं है, वो बच्चे के लिए एक मुकम्मल दवाई है। अब एक सिंपल सी आपको मैं एग्जांपल दूं, इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपके जिस्म में कोई जरासीम आता है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या चाहे कोई वायरस हो, वो वायरस के अगेंस्ट, उसके खिलाफ आपका जिस्म बॉडी गार्ड बनाता है। उन बॉडी गार्ड्स को कहा जाता है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ ऐसे बॉडी गार्ड्स होते हैं जो आपके जिस्म में आने वाले जरासीम, घुसपैठिए को मारने की सलाहियत रखते हैं। अब फॉर एग्जांपल, आपके जिस्म में एक जरासीम आया, आपके जिस्म ने उस जरासीम को आइडेंटिफाई किया, उसको पहचाना और उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई। और एंटीबॉडीज़ जब बन गई तो एंटीबॉडीज़ ने उनको किल करना स्टार्ट कर दिया। जब आपकी एंटीबॉडीज़ एक वाफर मिकदार में बन गई, जरासीम को मार दिया, तो वो एंटीबॉडीज़ जो जिस्म ने इस वक्त बनाई हैं वो सारी ज़िंदगी आपके खून में घूमती रहेंगी। जब वो दूसरी दफ़ा जरासीम आएगा वो आपको बीमार नहीं कर पाएगा। वो एंटीबॉडीज़ आपके खून में पहले से मौजूद होंगी। उस जरासीम के आते ही आपके जिस्म में बनी हुई एंटीबॉडीज़ उसको किल करना स्टार्ट कर देंगी। पहली दफ़ा जब वो एंटीबॉडीज़ बन रही थी तब टाइम लिया होगा उन्होंने 3 से 5 दिन या 5 से 7 दिन, लेकिन जब दूसरी दफ़ा वो जरासीम आएगा तो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार होंगी। अगर वो नया जरासीम है तो नई एंटीबॉडीज़ बनेगी। अब माँ देखें जो बच्चे को पैदा करती है, उस माँ को बचपन से लेकर बच्चे के पैदा होने तक जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं उनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ उसके जिस्म में घूम रही होंगी। जब आपका बच्चा माँ का दूध पिएगा ना, तो उस वक़्त वो बनी बनाई एंटीबॉडीज़ बच्चे के पेट में जाएंगी, बच्चे से पेट से बच्चे के खून में जाएंगी और बनी बनाई एंटीबॉडीज़ आपके बच्चे में ट्रांसफ़र कौन करेगा? माँ का दूध। अगर आप माँ का दूध बच्चे को नहीं देते हैं तो आप उसको महरूम करते हैं उन एंटीबॉडीज़ से जिनको माँ ने पूरी ज़िंदगी लगाकर इकट्ठा किया, तैयार किया और अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करने के लिए अपने माँ के अपने दूध में रखा। लेकिन जब एंटीबॉडीज़ बच्चे में नहीं जाएंगी, अगर वो दूध नहीं पिएगा किसी भी वजह से, या माँ की कोताही की वजह से, या बाप की, या फिर इन लॉज की, या फिर मदर की तरफ से जो उसका पैका है उसकी वजह से,
नहीं पिएगा दूध, तो उस वक्त वो उसको एंटीबॉडीज़ फराहम नहीं कर पाएगी। जब वो उसको एंटीबॉडीज़ नहीं फराहम कर पाएगी ना, तो वो बच्चा क़ुव्वत मुदाफ़ियत के तौर पर इम्यूनिटी वाइज क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। उसकी जरासीम से लड़ने की सलाहियत, उसको वो ताकतवर जो बॉडीगार्ड बने थे ना, वो नहीं मिले अपनी माँ से, तो वो हर जरासीम को अपने जिस्म, नाजुक जिस्म से एंटीबॉडीज़ तैयार करने के लिए स्टार्ट करेगा। लेकिन वो जरासीम के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ उस मिकदार में नहीं बना सकेगा। इसी वजह से बच्चा 4 दिन बीमार होता है, 2 दिन ठीक हो जाता है, फिर 5 दिन बीमार होता है, फिर 5 दिन ठीक हो जाता है, फिर दोबारा बीमार हो जाता है, क्योंकि उसको सीरीज़ में इन्फेक्शन होता है। एक जरासीम के ख़िलाफ़ वो तैयार हुआ तो दूसरे जरासीम ने हमला कर दिया, दूसरे जरासीम के ख़िलाफ़ वो तैयार हुआ तो तीसरे ने हमला कर दिया। वो उसका जिस्म खुद के तौर पे एंटीबॉडीज़ बना रहा है। लेकिन अगर आप माँ का दूध दे रहे हैं ना, तो माँ के दूध में वो सारी एंटीबॉडीज़ उसको मिलेंगी जिनके ख़िलाफ़ माँ सारी ज़िंदगी लड़ती रही है। ये एक नेमत है। अगर आप इस नेमत को अपने बच्चे में ट्रांसफ़र नहीं होने देते हो, तो इसके ज़िम्मेदार वो हैं जो आपको मना कर रहे हैं। अगर आप हो तो आप हो इसके ज़िम्मेदार, अगर आप नहीं हो, आपके रिश्तेदारों में से कोई है, तो वो है इस बच्चे के बीमार होने का ज़िम्मेदार, ना कि वो जरासीम जो उस बच्चे को किसी दूसरे से लगा है। बच्चे को पहले 6 माह तक सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का दूध, इसके अलावा ना आप उसको घुट्टी देंगे, ना आप उसको शहद देंगे, ना आप उसको भैंस का दूध देंगे, ना गाय का दूध देंगे और ना ही बकरी का दूध देंगे। अब बच्चे के पैदा होने के बाद माँ का जो पहला दूध आता है पीले रंग का, उसको वेस्ट समझकर, ज़ाया समझकर, ज़हर समझकर ज़ाया कर दिया जाता है। लेकिन वो ज़हर तो नहीं, वो एक ऐसा लिक्विड है, ऐसा पानी है जो पीले रंग का पहला दूध आता है। अगर आप पहली दफ़ा माँ बन रही हैं तो ये आएगा, वो आपने अपने बच्चे को पिलाना है, उसको ज़ाया नहीं करना। अगर आप उसको ज़ाया करोगे तो ये चीज़ें जो बता चुका हूँ, आप उससे अपने बच्चे को महरूम कर दोगे। किसी के कहने पे ज़ाया ना करो। एक डॉक्टर की बात सुनो, एक रजिस्टर्ड डॉक्टर जो आपके एरिया में है, जो आपकी ट्रीटमेंट कर चुकी है या जो आपका ट्रीटमेंट कर चुका है, आप उससे मशवरा लो। अगर वो कहता है तो आप उसके मशवरे के मुताबिक अपने बच्चे को दूध दो। आप किसी घर वाले फ़र्द के, किसी ऐसे बंदे के जो एक्सपर्ट नहीं है, जिसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके कहने पर ये चीज़ें हरगिज़ मत करो। अब ये फ़ायदा है बच्चे के लिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हो अपने बच्चे को, तो आपको क्या बेनिफिट है? आप एक माँ होने के नाते अगर इसको सोचो, तो ये आपकी एक मोहब्बत है जो आप अपने बच्चे को अपने दूध के ज़रिए दे रहे हो। लेकिन बच्चा जब वो इस दूध के ऊपर पल रहा होता है, वो आपको क्या बेनिफिट देता है? आप ओवेरियन कैंसर, जो अंडादानी का कैंसर है, उससे बचोगे। आप ब्रेस्ट कैंसर से बचोगे और आप ब्रेस्ट कैंसर के साथ आपका वज़न नेचुरली कम रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। माँ को और माँ के जिस्म को पता होता है कि उसने बच्चे को क्या देना है। वो दूध में सारा कुछ दे देती है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट, जो बच्चे की ज़रूरत होती है। अब इसके बारे में एक कॉमन और बहुत ही मजबूत मिथ, जो सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, आपके जहनों में बिठाई गई है कि मेरा दूध कम है, ये मेरे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं, मुझे फार्मूला मिल्क देना है, मुझे अपना दूध नहीं देना क्योंकि ये मेरे बच्चे के लिए काफ़ी नहीं। वो भूखा रहता है, वो सोता नहीं, वो चिड़चिड़ा रहता है, वो हर वक्त रोता रहता है। मसला शायद उसको कोई और हो, लेकिन भूख का नहीं। 90% केसेस में माँ का दूध बच्चे के लिए इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर इसके बावजूद भी आपका बच्चा रोता है, तो उसकी कुछ वजूहात ऐसी हो सकती हैं, जैसा कि कॉलिक और दूध में लैक्टोज होती है, वो बच्चा जज़ब नहीं कर पाता, उसका मैदा लैक्टोज इंटॉलरेंस। लेकिन उसकी कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जिसके ज़रिए आपका बच्चा उसको डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। विद टाइम आपका बच्चा बहुत ज़्यादा मजबूत होना जब शुरू हो जाता है, उसका मैदा बड़ा होने लगता है, आंतें बड़ी होने लगती हैं और स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं, तो वो उसको भी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। कॉलिक इज़ नॉर्मल। कॉलिक एक पेट का दर्द है, मरोड़ आता है बच्चे को,
एंड दैट इज़ नॉर्मल। वो बहुत ज़्यादा मिथ है कि हमारा बच्चा दूध पीने के बाद रोता है, टांगे अटकाता है, जोर लेता है, नीला पीला हो जाता है। वो नॉर्मल चीज़ है, वो वक्त के साथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा इस चीज़ का। ब्रेस्ट फीडिंग एक नेसेसिटी नहीं, एक साइंस बेस्ड फैक्ट है। अगर आप मजबूत हो तो आप अपने बच्चे को दूध दोगी, अगर आप कमज़ोर हो तो आप अपने बच्चे को दूध नहीं दोगी। मेंटली मजबूत हो तो दोगी, मेंटली कमज़ोर हो तो नहीं दोगी। अगर आपको लगता है आज की वीडियो किसी माँ का कॉन्फिडेंस वापस ला सकती है तो उसके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं स्मार्ट हेल्थ विद डॉक्टर अदनान, सेहतमंद ज़िंदगी की स्मार्ट चॉइस।